मैं मेरे हस्बैंड से बहुत परेशान हूँ और आप लोगों को कुछ बुलाया, अब आप लोग कुछ नहीं कर सकते। अरे हम तुमको ले जाएंगे, उनके खिलाफ आपको जो भी फरियाद करनी हो वासड़ा पुलिस स्टेशन में आके कर दो आप। और 2 ढाई 3 घंटा बाद रमान पे फोन आयो कि सुसाइड कर दिया, फांसी लगा दी। जो हादसा है उन्होंने पहले व्यवहार केड़ो मतलब की तारो कुछ परेशान चालती कोई बातचीत हुई आपने? पुलिस वाला इनमें तो कोई ठोस एक्शन नहीं लियो। गुजरात पुलिस रे मैंने साहब मैं 5 घंटा उठे खड़ो रही हूँ। 5 घंटा रे मैंने ये हाउल तरीके में बात करने के वास्ते तैयार नहीं। मानो उसने कुछ कर लिया है या सुसाइड कर लिया तो उसके फोटो वगैरह कुछ तो आप दो पहले। कहना तैयारी बात है या कोई एक्स्ट्रा मिनट लगता है, कुछ दूसरा ऐसा रीजन है जिससे ये व्यक्ति छुपा रहा है। दूसरी बात आती है कि नींद की गोलियां ले रखी थी, तो नींद की गोलियां में सुसाइड कैसे कर लिया? क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं जल को जोधपुर चैनल। आज की खबर मैं आपने बताने वाला हूँ, इन्हें सुन के आपने भी बड़ा दुख होला, क्योंकि जिन पुलिस प्रशासन में आप विश्वास कर रहा एक आप एक न्याय री गुहार लगा हुआ भाई, अगर आप आवाज नहीं बने, आप बात नहीं सुने, आप से जो अपराध हुए उनमें कार्रवाई नहीं करे तो इनसे बड़ी शर्मसार वाली बात कही होला। दरअसल आज मैं मार पाल गांव में बैठा हूँ और अठेरी एक बेटी ही गीता नाम हो, गीता राजपूत जी की आज सु 12-13 साल पहले शादी हुई थी। और उन्हें बाद जो मानो जो पति है वे पुलिस में ही है, तो वे गुजरात में नौकरी करता है और उठे ठीक सब कुछ चलता हो, बच्चा भी है। लेकिन अचानक सु खबर मिले पीहर पक्ष ने कि गीता नहीं रही। उन बाद जो है एकदम से जो है मातम छागो और परिजन उठे पहुंचे, उन्हें बात कही हुई हो और कितना पहले सु कुछ लफड़ो चलतो हो, कोई मतभेद हा, सारी बात आप जान के ले ला। हमारे सारे जुड़ा है नारायण सिंह जी, वाना भाई है नारायण सिंह जी। आज की घटना घटी है आपके परिवार में, कितनी तारीख की बात है, कई टाइम हो, कुछ बता सको विस्तार से थोड़ा? 15 तारीख की बात है। 15 अप्रैल रा मार कने पहले तो मैं फोन करियो तो थोड़ी डिस्टर्ब चले जो नींद री गोलियां दे मेरा हस्बैंड है जो हमारा गणेश है, तो भाई देर क्या खोनी हो 3 बजे आ 2:30 बजे लगभग वे पाचो फोन करियो कि भैया मैं क्या बात कराओ, हमारे छोटके भाई का है तो ना तो से के बात कराओ, जन के बात करो कौन वीडियो कॉल करा पर उन बताया जिन टाइम बाद निडाल लेती बोले तो बाप 30 सेकंड में 2 बार फर गई। और 2 ढाई 3 घंटा बाद रमान भाई फोन आया कि सुसाइड कर दिया, फांसी लगा दी। પછી मैं अटू रवाना या सुबह करीबन 3 साढ़े 3 4 बजे उठ पहुंचे जिन टाइम बॉडी रखने कोई नहीं है, तो ना ये कोई परिवार वाले थे ना कोई, मेरा एक मित्र है और मारे एक छोटे भाई रो भतीजे रो साड़ू जी उठे हा, बाकी कोई नहीं है। गुजरात में कटेरी बात है, वासना 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 री बात है। ब्याह करन बस सीधा उठे ही या फिर पहले कटवा रहता? नहीं उठे टू मिनर 50-60 साल उठिस काम है डेयरी रो, और 2 बच्चा है, 2 बच्चा में एक बच्चा तुम्हारा गांव पैतृक गांव है तो उठे बनायोड़ा, एक मारा है नायोड़ा। डेली काम क्यों नो? उनर पिताजी रो, गीता रे पिताजी रो, ससुर जी रो। हाँ हाँ। शादी कितने साल पहले हुई थी? करीबन 12-13 साल। 12-13 साल हुई, रजामंदी हुई दोनों परिवार रे? हाँ बिल्कुल धूमधाम शादी करी, कोई तरह की तकलीफ नहीं, जड़ हमारी सामर्थ था वैसे में हमने वहां पर उस शादी में लगाया। और वे राजू कुछ भी है लगातार शादी रे बात साल की बात करूं तो हाँ बाद रमान में एलिगेशन तो लगाता रहता है कि भाई तारे कोई बच्चे रो होनेर नारियल आया, मैं तो थारे होनेर नारियल वास्ते
करियो थे एड़ो कहीं करियो मतलब वो उनका चलता रहता था ऐसा। मैं जो हादसो है उन्होंने पहले व्यवहार केड़ो मतलब की तारो कुछ परेशान चालती है कोई बातचीत हुई है आपकी? परेशान तो शुरू में बहुत चलती थी, बीच में एक बार है बड़े मैं आपने एक वीडियो बताया हूँ बार जो को वीडियो में मैंने पुलिस वाला ने बुलाया था और बात करी वे पुलिस वाला तो खैर बिन मेघवे में बहुत धनी है जना तो फर्क ही नहीं पड़ा बिन मेघवे पुलिस वाला ने बुलाया पुलिस वाला बिन मैं तो कोई ठोस एक्शन नहीं लियो ये बोले कारण टलान गया पर बिन बाद रे मैंने एक बार योजन टाइम उठूं ट्रेन में चढ़ नाटे भी आ गई थी पचे गांव वाला है मिल प्राण आटू लेन गया पाछा मैंने कैसा बोले बिन बाद में मैंने पूरा ठीक चल रहा था एकदम कोई तकलीफ नहीं थी। ये सबसे बड़ी बात है कि आप एफआईआर दर्ज नहीं करी पुलिस अधिकारी। गुजरात पुलिस रे मैंने साहब मैं 5 घंटा उठे खड़ो रही हूँ 5 घंटा रे मैंने बेहाउल तरीके में बात करने ले वास्ते तैयार नहीं मैं 5 घंटे बिना ऑफिस रे मैंने एक बार चेयर माते यूं नहीं कहो आप चेयर माते बैठो वे बारे बारे क्योंकि वो मेघ में बे खुद है तो बा पूरी पूरी बिनारी चले नहीं बे ढंगू बात करे वो चल रहा है अभी भी मेरा मार भाई काले गियोड़ा है आज तक बे बूटे धरना बूट बैठा है बोले कोई सुनवाई कोई किसी नाम की सुनवाई नहीं बूटे कोई आईपीएल चले जो वो हैंग उठे गियोड़ा है और कोई लड़ देना नहीं। जिन वक्त आपने खबर पहुंची आप लोग गया हटूं तो वन रिएक्शन कही हो मतलब आपने जो मतलब रिएक्शन उनका रिएक्शन एक ही था कि वो कह रहे थे कि देखो आप मेरे साथ चलो वो कैमरा है इन कैमरा आगे मैं बिन टाइम घटना ही जन मैं इन कैमरा आगे हो वो पूरी सफाई दे रहे थे बाकी कुछ नहीं था उसके पास वो साबित कर रहे थे कि हम सच्चे हैं बाकी कुछ नहीं। मैंने आपको तो फोटो भी बताया हूँ फोटो में आपने लगे कि वो सुसाइड कर सके फोटो में मैंने जबान बारा हुआ आंखें बीजी कहीं लगे था ना वो जैसे थी उसको सुसाइड नींद्री गोलियां लियोड़ी थी नींद्री गोलियां मैंने हजू निपटान लटका दी लटकाई बोल वो फांसी एक नहीं लटकाई मैं तो देखी कौन मैं तो हॉस्पिटल में देखी नहीं वो पुलिस वालों का कोई फोटो है वे के मैं नीचे उतारी दीजिए कोई कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं। जिन वक्त गीता एक और भाई साहब हम बात करना था जिन वक्त दो हादसा हो रहे थे और गीता रहते और भी कोई हावट है बच्चा उठी है भाई साहब उठे था बच्चा उठी से था मैं अटे था और भाई साहब उठे था प्रेजेंट टाइम में मेन प्रॉब्लम आ रही है कि जो प्रेजेंट टाइम में जब मानो उसने कुछ कर लिया है या सुसाइड कर लिया तो उसके फोटो वगैरह कुछ तो आप दो पहले आप वहाँ थे प्रेजेंट में कौन कौन थे आप ये तो प्रूफ बताओ पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करे इसका प्रूफ दो आगे पुलिस का क्या काम है साहब अपनी तहकीकात करें और रिपोर्ट तक पहुंचे वो क्यों नहीं हो रही है आप जवाब देने में हिचकिचा क्यों रहे हो जब ये घटना घटी पूरे दिन की बात है आप उसी टाइम कहाँ थे पूरे दिन की आपकी डिटेल बता दो अगर आप कह रहे हो जैसे एक दो वीडियो बताए जिसमें आपको बताएगा भाई साहब ने भाई पुलिस को घर पे बुलाया गया उस टाइम पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की जब ये बात पहले आ जाती है 2-3 बार आ जाती है उसके बाद में आपने ये क्यों नहीं किया कार्रवाई क्यों नहीं की उस बंदे पे जब फिर महिला की क्या बात रही आप फिर गुजरात पुलिस कहते हैं गुजरात इससे अच्छे तो राजस्थान पुलिस से बता देती हम पूरे बता देते ना साहब समस्या ये है कि फिर महिला का क्या बात रही आपने महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं जब वो बेटी बचाओ अब वो बुलाते हैं घर पे जब बच्ची ने बुला दिया और खुला कह दिया कि मैं इस व्यक्ति से परेशान हूँ फिर पुलिस कहाँ गई आपकी कार्रवाई कहाँ गई चलो उस टाइम नहीं की तो आपको तो पता है कि ये बच्ची पहले 2 बार कह चुकी है फिर आपने रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की आपने क्या लग रहा है कोई मतलब कोई गहना तैयारी बात है या कोई एक्स्ट्रा मिनट लग कर कोई कुछ दूसरा ऐसा रीजन है जिससे ये व्यक्ति छुपा रहा है लेकिन आपकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रखी है आगे तो कोर्ट से भेजेंगे एफआईआर तो दर्ज नहीं होगी तो कोर्ट से भेजेंगे अभी रिपोर्ट आ जाती है गांव और समाज लोग कह रहे हैं भाई चुप तो बैठेंगे नहीं कार्रवाई होगी
अब जब समाज पूरा इकट्ठा होगा तब कभी क्या इलाज होगा, ये सोचो। आज आप ठीक है नहीं कर रहे हो, पुलिस नहीं कर रही है, जब ऊपर से प्रेशर आएगा, कोर्ट से नोटिस आएगा, फिर आप कहाँ जाओगे? करनी पड़ेगी आपको, सारी जांचें करनी पड़ेगी। राजस्थान से हम लोग काफी जा रहे हैं, लोग इकट्ठे हो गए, फिर कहाँ जाओगे? ओरिजिनल बात तो आज नहीं तो कल आती है। आप छुपा दो, कितना छुपाओगे भाई? छुपाओगे किसी बात को, कितना छुपाओगे? छुपा नहीं सकते सर। सबसे बड़ी बात है कि मीडिया में भी नहीं आई यह खबर, कोई नहीं आने नहीं दिया ना, अखबार में नहीं छपी। आने नहीं दिया, उस बात को दबाया गया। मेरा पूरा परिवार जाएगा, फिर कहाँ जाओगे? फिर बात कहाँ तक छुपाओगे? कोई सुसाइड नोट मिले उठे? कुछ नहीं मिला। सुसाइड नोट आप छोड़ो, आप परेशान होते तो हमारे तो आज ये जो मीडिया है, एक एक मिनट में बात होती है, 3-4 बातें बाहर आती है कि अगर आपको झगड़ा या कोई बात हुई, कोई मैटर को लेके हुई, तो आपने यहाँ हमारे यहाँ कॉल क्यों नहीं किया? दूसरी बात आती है कि नींद की गोलियां ले रखी थी, तो नींद की गोलियां में सुसाइड कैसे कर लिया? आपने कहा नींद की गोलियां ले रखी थी, सुसाइड कैसे कर लिया? कॉल डिटेल निकाली, फोन री आखिरी बात किन किन से हुई थी? तो भाई साहब से, छोटे भाई साहब से। कल तो ऐसी बात है, कॉल डिटेल रिपोर्ट के बगैर कॉल डिटेल निकालने नहीं देते, अपन लोग निकाल नहीं सकते। मेरे कहने का मतलब है कि रक्षक ही अब भक्षक बन गया है इस दुनिया में। जो हम अपनी कोई फरियाद या परेशानी लेकर जिसके पास जाएंगे, वो फरियाद ही नहीं सुन रहा है, तो फिर मतलब क्या है इसका? प्रशासन का मतलब क्या है? फिर तो आप अपन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका क्या मतलब? मैं ये कह सकता हूँ हमारी कार्रवाई धीरे धीरे होगी, मगर जड़ तक पहुंचेंगे और दरिंदों को कठोर से कठोर कार्रवाई, फांसी के तक लेके जाऊंगा मैं। और बाकी का तो 2 मासूम बच्चा भी है ना? हाँ, 2 हमारे भाणजान भाणजी है, बच्चा है 6 साल और 10 साल की बच्ची है। इन छोड़ तक जो आप देख सको कि अपराध बढ़ते नजर आ रहे है कि 2 मासूम बच्चा है बने ऊपर मारो सायो उठ चुका है, और उठे जो है पिता कोई कार्रवाई नहीं करने दे रहे, जबकि एक पति रो फर्ज होया करे कि जो भी बात है आप करो कार्रवाई। अगर अगर आप सही हो तो आपने करनी चाहिए, पति की जिम्मेदारी थी वह, लेकिन पति द्वारा ही रोक लगाई जा रही है कि नहीं कोई एफआईआर नहीं करवानी। पोस्टमार्टम तो फिलहाल हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट आनी बाकी है। बाकी पीर पक्ष वही कह रहा है कि अगर पुलिस प्रशासन समय रहता अगर कार्रवाई नहीं करेला, तो पचे फिर समाज और पचे फिर कोर्ट के दरवाजा खटखटावन देर नहीं लगेला, और पचे एक एक बात और पुलिस ने भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इतना समय क्यों लगाया हो। बाकी आप लोगों ने क्या लग रहा है कमेंट जरूर करजो, इन वीडियो ने शेयर करजो, अपना प्यार विश्वास बरकरार रखजो। मैं हूँ आप आगे आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद।